लंबे तट पर ये घाट बने और इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस क्रूज से बाहर आते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री का जो आज का रविदास पार्क की तरफ प्रधानमंत्री इस वक्त बढ़ रहे हैं और इसके बाद सीधा सारनाथ जाएंगे। एक बार फिर से लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने काशी के लोगों को विशेषकर आज कई बार उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, काशी के लोगों का विशेष आभार जताया और मां अन्नपूर्णा देवी की उस प्रतिमा की भी बात की जो लगभग 100 साल बाद भारत वापस आ रही है, क्योंकि यहाँ से वो चुरा ली गई थी काशी। और काशी के बारे में कहते हैं कि काशी पर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। काशी के लिए मां अन्नपूर्णा का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि काशी के लिए कहा जाता है कि वहाँ पर कभी कोई भूखा नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन मां अन्नपूर्णा की एक बहुत ही प्राचीन, ये देखिए संत रविदास की जो मूर्ति है, उनकी प्रतिमा है, जिस पर प्रधानमंत्री आएंगे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और ये सामाजिक समरसता का एक विशेष जो है प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में इस बात का ध्यान रखते हैं कि सामाजिक समरसता का एक विशेष संदेश जाए। और आज जबकि गुरु पर्व भी है, गुरु नानक देव जयंती भी है, उन्होंने काशी के लोगों का जब अभिवादन किया तो उन्होंने न सिर्फ काशी के कोतवाल का जिक्र किया बल्कि मां अन्नपूर्णा देवी का जिक्र किया, मां गंगा का, और साथ साथ गुरु नानक जयंती है तो प्रधानमंत्री ने बोला जो बोले सो निहाल, और साथ साथ नमो बुद्धाय उन्होंने ये भी कहा। तो एक तरह से धार्मिक और सामाजिक समरसता किस तरह से बनी रहे, कैसे सबका साथ सबका विकास का भाव है वो जो है वो बना रहे, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री हमेशा सजग रहते हैं। इसलिए अब संत रविदास की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। The idol of the statue of the venerated poet Saint Ravidas. Ashwinji, what is special is also that you mentioned Ravidas sees them as poets saying his devotional songs are the ways through his followers follow him, and Guru Granth Sahib also has references to songs like Ravidas. देख रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं कि मैं काशी बचपन से जाता रहा हूँ। और मैं बचपन से देखता रहा था ये सब घाट। वास्तव में ये जो आपको आज जो घाट दिख रहे हैं इतने खूबसूरत, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। घाटों की स्थिति ऐसी थी कि वहां पर लोग जाते नहीं थे। हम लोग जब दिल्ली से जाते थे, वाराणसी जाते थे, तो गंगा के दर्शन करने की अभिलाषा जरूर सबके मन में रहती थी, लेकिन घाटों पर जो स्थिति थी, घाटों पर जो गंदगी थी, उसको देखकर बहुत कम लोग हिम्मत करते थे, जाते भी थे और किसी तरह से चक्कर लगाकर एक बार आ जाते थे, मां गंगा का आचमन करके आ जाते थे। लेकिन आज जो ये घाट आप देख रहे हैं, ये इतने खूबसूरत बन चुके हैं और इतना अद्भुत नजारा है कि आज आप जाएं तो वहां पर घंटों घंटों बैठ सकते हैं। और अगर आप आज काशी जाएंगे, आज बनारस जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, तो आप एक बार नहीं, आपका मन करेगा कि आप रोज रोज जाएं, बार बार जाएं गंगा तट पर। इतने खूबसूरत घाट और मां गंगा के गोद में बैठकर आप वहां पर जो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद आप ले सकते हैं। There, you're right, Ashok. And for Swachh Bharat Abhiyan, Varanasi was an important center. Several times when Prime Minister would visit his parliamentary constituency, he would urge on the people of the city to change the destiny of Varanasi. The success of Swachh Bharat Abhiyan is really presented through the success in which Varanasi turned around, the way it looked, the way it really conquered the imagination with the beauty, with the cleanliness that we see today. Whether it is the Ghats, whether we see it's Ravidas Park where Prime Minister Narendra Modi is moving towards the statue of venerated Saint Ravidas. आपने जो स्वच्छता की बात करी ना, मैं ये आपको बताऊं कि ये
लोगों को कहा जाता है, बनारस के लोगों के लिए कहा जाता है वो बड़े अल्हड़ होते हैं, मदमस्त होते हैं, किसी की बात सुनते नहीं। और आप जानते हैं बनारस का पान भी बहुत मशहूर है, दुनिया भर में लोग बनारस में पान खाने आते हैं। बनारसियों की एक आदत मानी जाती थी कि वो पान खाते हैं, कहीं भी थूक देते थे। तो ये जब लोग, प्रधानमंत्री ने जब वहां स्वच्छता की बात की तो कई लोगों को लगता था कि बनारसियों को बदलना, बनारसियों को ये कहना कि भाई वो पान खा के इधर उधर ना थूकें, ऐसा बनारस के लोगों से पालन करवाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री खुद घाट पे पहुंचे थे और उन्होंने पहला फावड़ा खुद उठाया था और फावड़े से उठाकर उन्होंने मिट्टी साफ करनी शुरू की थी। और साथ साथ प्रधानमंत्री ने लोगों से निवेदन किया था कि अपनी आदतें बदलें। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात थी, लोग अपनी आदतें बदलें। ऐसा कह देना बड़ा आसान है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब खुद बढ़कर नेतृत्व किया तो लोगों ने, आप देखिए, लोगों की आदतें बदलने लगी हैं। और अब वाराणसी में भी ये चीज बदली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। कोरोना काल है तो प्रधानमंत्री अपने हाथ स्वच्छ करते हुए, साफ करते हुए प्रधानमंत्री। आपने आदत की बात करी है हाँ, अशोक, ये भी एक बहुत जरूरी आदत आदतें हैं आज के समय की। हैंड सैनिटाइज करना हो बिल्कुल, या मास्क पहनना हो। आज दो एड्रेसेस थे प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन जब उनका एड्रेस समाप्त हुआ तो वो दोबारा अपना मास्क पहने।